हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड, आज हम फिर से नए जोश के साथ और नए ताकत के साथ मैं आपके साथ फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ, नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पहले आप लोगों ने बेसिक पढ़ा था टेक्नोमेट्री, उसके बाद आपने पढ़ा था टेबल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हमने पहले पढ़ लिया था उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें क्या था कि जब हमने लाल बट्टे कक्का को पढ़ा था तो उसमें साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट आया था। उसी से रिलेटेड आपका मान निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, बस उसी को देखना है। मैं वही समझाने जा रहा हूँ, ये भी बेसिक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें सीखना जरूरी होता है, क्योंकि अब जब छोटी छोटी चीजें नहीं सीखते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे। जो पीछे हमने पढ़ लिया था उसी के बाद उसके आगे के हम एक्सरसाइज को करेंगे, एग्जाम्पल को देख लेंगे। वैसे तो एग्जाम्पल ही है, उसको हम देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्सरसाइज करने में आराम हो जाएगी। तो हम चलते हैं आपको एक्सरसाइज की ओर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ठीक से आपको समझना है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप छोटी छोटी चीजें समझिए, मैं छोटे चीजें जब बताऊंगा वो आपको याद करना है और उसके बाद आपको आराम से एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4, AC बराबर 5। तो आपको बता दूं क्वेश्चन इतना लिखा है, इसके बाद आपको कुछ भी ज्ञात करने के लिए कह सकता है। साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉसेक से कॉट, कुछ भी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह देगा। लेकिन आपको करना कैसे है मैं आपको यही बताऊंगा। मान लिए यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको इधर ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले त्रिभुज बनना चाहिए और बी समकोण है। मैं छोटा बना रहा हूं। ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये देखिए बी समकोण है, समकोण मतलब 90 वाला होता है। ये देखिए बी समकोण हो गया। उसके बाद अब देखिए कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 3, ए बी बराबर 3 और BC बराबर 4, BC बराबर 4 और AC बराबर 5, AC बराबर 5। उस दिन मैंने एक बात बताई थी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना आपको समझ में आ गया है तो और एक बात मैंने बताई थी, लाल बट्टे कक्का। फिर से आ जाइए लाल बट्टे कक्का के पास। लाल बट्टे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टैन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसके आगे अब क्या करना है। ठीक है, इतना आपको जब समझ में आ गया तो साइन ए बराबर निकालना था। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि साइन जब पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। एल क्या है, लंब है, और के है कड़। तो साइन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। लंब बटे कड़ बोल सकते हो, या फिर लंब क्या है, ये है AB, AB बटे के क्या है, AC। आप ये भी लिख सकते हो, ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन आपको जो समझ में आए। आपको ये समझ में आ रहा है लाल बटे कक्का के तरीके, तो आप ये याद करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप जब ये करेंगे तो शायद याद भी नहीं होगा और ये समझ भी नहीं पाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, साइन ए बराबर ज्ञात करना है तो साइन ए, एल क्या है 4, के क्या है 5। तो साइन ए का मान कितना हो गया, 4/5। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
इसी तरह वैल्यू आपको निकालना है, किसी भी चीज का वैल्यू पता करना हो तो आप इससे पता कर सकते हैं। ये साइन का हो गया, हम पूरे का निकालेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का। अगर कॉज ए का पूछे, कॉज ए का, तो कॉज ए का क्या हो जाएगा, ए बटे के, आधार बटे कड़। आधार कितना है 3, कड़ कितना है 5, समझ में आ गया। 10 आप कर ही लेंगे, 10 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। साइन कॉस टेन हो गया, इधर हम निकाल लेते हैं कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक का क्या हो जाएगा, के बटे ए। जब मैंने उस दिन बताया था कि नीचे वाला करे तो नीचे वाले बटे ऊपर वाला, मतलब जो पास में हो उसके बटे जो ऊपर हो, या अपोजिट साइड जो होता है उसको हम लिखते हैं। तो के बटे क्या हो जाएगा, के बटे एल। के कितना है भैया 5 है, एल कितना है आपका 4 है। हो गया, सेक का कर लीजिए। सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। कड़ कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका 3। उसके बाद आपको आपका बच्चा कॉट है। कॉट का क्या हो जाएगा भैया, ए बटे एल। आधार कितना है 3 है, लंब कितना है, लंब कितना है 4 है। बस आपको ये वैल्यू ज्ञात करना था, ये वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इस तरह आप समझ रहे। देखिए इससे क्या है, देखिए पहली बात तो फार्मूला लाल बटे कक्का से पता हो जाता है। उसके बाद इसमें इस पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, इस प्रमेय में। तो अब देखिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फार्मूला क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको बता दूं, जब दो भुजाएं दी हो, एक भुजा नहीं दी हो, तब आपका ये ज्ञात हो जाएगा। दूसरी भुजा ज्ञात करना है। आप अगर इसी में हम समझ लें तो इसी में आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपका कड़ नहीं है, कड़ नहीं है, तो क्या क्या आपको दो चीजें दी हुई हैं, के स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, एल कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी देखना निकल आएगा। 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16, 25 के स्क्वायर बराबर, के बराबर कितना आ गया √25 और के बराबर कितना आ गया 5। देखिए वही निकल आया। ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और आपको बता दूं, इतना हो गया, ठीक है, मैं इधर रफ कर रहा हूं। उसके बाद देखिए ये हो गया, लेकिन के स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, इतना आपको पता होगा। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये आपको याद रखना है, जब भुजाएं दी हो और दूसरी भुजा ज्ञात करनी हो उसमें सहायता करेगा। अगर ए आपका मतलब के दिया है, एल दिया है, ए ज्ञात करना है, तो आप देखिए इसी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद कर लेना है और इसी से आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर करना है तो के स्क्वायर है, ये जब प्लस वाला इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर। अगर एल स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, तो ये इधर चला जाएगा आपका। देखिए ये हो गया तीनों, सिर्फ एक याद करने से तीनों हो गए, ठीक है। एल हो गया, एल ज्ञात करना हो तो ये दो भुजाएं दी होंगी। देखिए के वाला जब निकालते हैं तब बीच में प्लस रहता है, उसके बाद दोनों में आधार और लंब में क्या होता है माइनस हो जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो मुझे आशा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ने पाए और समझने पाए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। और मैं बता दूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे फिर से हम मिलेंगे। रोज हम 7 बजे मिलेंगे शाम को, तो आप
से आशा है कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, और जैसा कि और जो कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को में कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं।